गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं एक छोटी सी वीडियो वैक्सीनेशन को लेकर आई हूँ, क्योंकि पेरेंट्स में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी वैक्सीन्स लगवाएं, कब लगवाएं, गवर्नमेंट में लगवाएं या प्राइवेट में लगवाएं, कौन सी वैक्सीन्स गवर्नमेंट में लग जाती हैं, कौन सी प्राइवेट में लग जाती हैं। तो उसको लेके मैं थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, जो मेरे पेशेंट्स का भी कन्फ्यूजन है और काफ़ी उनके फ़ोन आते रहते हैं उस चीज़ को लेके, तो मैंने इसीलिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो जब बेबी बॉर्न होता है, ये एक बहुत खुशी का मौका होता है और उस समय लेकिन उसके साथ एक छोटी सी स्ट्रेस भी लेके आता है कि बच्चे को अब इंजेक्शन लगेंगे। तो बर्थ पे जो इंजेक्शन्स लगते हैं वो 3 लगते हैं। उनमें आता है BCG जो TB की बीमारी से बचाती है, फिर OPV जो पोलियो की बीमारी से बचाती है, तीसरी हेपेटाइटिस B जो काला पीलिया से बचाने के लिए होती है। फिर आपका बेबी हो गया है अब 6 वीक्स का। 6 वीक्स का होने पर बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, उनमें लगभग 9 वैक्सीन्स हैं और इनमें जो वैक्सीन्स होती हैं वो DPT की होती है जो गला घुंटू बीमारी और काली खांसी बीमारी, टेटनस की बीमारी के लिए है। उसके अलावा HIV और हेपेटाइटिस B होती है जो एक तरह के मस्तिष्क ज्वर और काला पीलिया के लिए है। फिर उसके बाद आती है PCV वैक्सीन जो कि एक तरह के दिमागी बुखार और निमोनिया के लिए है। फिर उसके बाद आती है रोटा वायरस वैक्सीन एंड पोलियो वायरस वैक्सीन। पोलियो वायरस वैक्सीन जो पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए है और रोटा वायरस जो डायरिया की बीमारी से बचाने के लिए है। तो ये सभी वैक्सीन फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी तरह से अवेलेबल है, निःशुल्क आप वहाँ लगवा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है पेनलेस का कि ये सब वैक्सीन जो होती हैं इनमें एक वैक्सीन है काली खांसी की परटूसिस वैक्सीन। उससे इंजेक्शन लगाने के बाद कई बार बच्चों में बहुत सूजन हो जाती है, बच्चा बहुत रोता है दर्द के मारे और तेज़ बुखार आता है। तो उसके लिए पेनलेस वैक्सीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, वो आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगती है। फिर अब बेबी हो गया आपका 10 वीक्स का। 10 वीक्स पर जो वैक्सीन लगती हैं, आइडली ये सभी वैक्सीन लगती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इनमें से 2 वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो उनमें एक PCV आती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के प्लेस पर तो ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप लग जाती है, फिर भी वो भी काफ़ी हद तक वही काम करती है, लेकिन PCV वैक्सीन नहीं लग पाती है, वो आप प्राइवेट से लगवा सकते हैं। फिर अब आपका बेबी हो गया है 14 वीक्स का। 14 वीक्स का होने पर भी एटलीस्ट सभी वैक्सीन लगती हैं और गवर्नमेंट में ये सभी वैक्सीन अवेलेबल हैं। 14 वीक्स पर आप आराम से निःशुल्क वहाँ ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जहाँ तक आई पेनलेस वैक्सीन की बात, तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, यदि आपको वो लगवाने का वो आपकी चॉइस है, वो आप प्राइवेट से फिर लगवा सकते हैं। अब बेबी हो गया आपका 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स पर जो वैक्सीन हम लोग बच्चों को लगाते हैं उनमें एक फ्लू वैक्सीन आती है जो कि बच्चे को एक खतरनाक वायरल निमोनिया से बचाती है और स्वाइन फ्लू से बचाती है। उसके अलावा ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, इस समय ये वैक्सीन सरकारी में अवेलेबल नहीं है, ये आपको प्राइवेट से लगवानी होगी। इसी स्वाइन फ्लू वैक्सीन का सेकेंड डोज 7 मंथ्स पे लगता है, जो अगेन आपको प्राइवेट से लगवाना होगा। अब आता है बेबी हो गया 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का बेबी होने के बाद फिर बहुत सारी वैक्सीन हैं। इन सब वैक्सीन में जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, पहले मैं वो बताती हूँ। उनमें आती है एक टाइफाइड वैक्सीन और एक होती है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन आप प्राइवेट से लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो वैक्सीन आती है उसमें JE वैक्सीन आती है, जापानीज एन्केफेलाइटिस, जो एक तरह के मस्तिष्क ज्वर के लिए है। उसके अलावा PCV वैक्सीन अगेन निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया एंड दिमागी बुखार के लिए है। उसके अलावा है MR वैक्सीन मम्स एंड रूबेला के लिए और विटामिन A की ड्रॉप, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो ये सब वैक्सीन आपकी और इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन ऑल्सो, ये सब आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाएंगी। इनमें से 2 वैक्सीन नहीं लगती हैं जो आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं। अब बेबी हो गया आपका, जो नेक्स्ट पड़ाव है वो वैक्सीन के लिए वो है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स पे जो वैक्सीन हम लोग बच्चों को लगाते हैं उनमें आती है हेपेटाइटिस A वैक्सीन की फर्स्ट डोज, ये प्राइवेट में लगेगी। अब जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो हम एक कॉमन करके ले लेते हैं 16 to 24 मंथ्स और क्या अंदाजा से 15 to 24 मंथ्स। अब इसमें पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन लगती है मैं उनका बता देती हूँ। उसमें जो वैक्सीन हमने 9 मंथ्स पे लगाई है, JE वैक्सीन एंड MR वैक्सीन, उसकी सेकंड डोज लगती है। उसके अलावा विटामिन A ड्रॉप देंगे हम सेकंड डोज, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन देंगे और साथ में DPT वैक्सीन, ये सरकारी में लग जाएगी। इसके अलावा जो वैक्सीन नहीं लगती है उनमें PCV निमोकोकल वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन और हेपेटाइटिस A वैक्सीन का सेकेंड डोज जो 18 मंथ्स पे आएगा, तो ये वैक्सीन आप प्राइवेट में लगवाएंगे। उसके बाद बेबी हो गया अब आपका 2 इयर्स का, जो नेक्स्ट पड़ाव है। तो 2 इयर्स पे जो वैक्सीन हम लोग लगाते हैं वो टाइफाइड वैक्सीन है। यदि बेबी को 9 मंथ्स वाली टाइफाइड नहीं मिली है
तब उसको अब 2 ईयर्स पे लगवानी होगी। दोनों में डिफरेंस ये है कि 9 मंथ्स वाली जो टाइफाइड है उसका जो असर होता है बहुत लंबे समय तक रहता है, इवन कैन से लाइफ लॉन्ग। बट ये जो वैक्सीन होती है आपको 3 साल के बाद रिपीट करानी होगी। उसके बाद आज जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो 4 to 6 ईयर्स का आता है। 4 to 6 ईयर्स में अगेन जो वैक्सीन है सरकारी में जो अवेलेबल है वो DPT है, बूस्टर, तो वो आप सरकारी में लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो वैक्सीन सरकारी में अवेलेबल नहीं है उनमें आती है आपकी अगेन PCV वैक्सीन और नॉट PCV वैक्सीन, DPT वैक्सीन के साथ IPV इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स वैक्सीन की सेकेंड डोज और MMR वैक्सीन की सेकेंड डोज। MMR की फर्स्ट डोज हमने कब लगाई थी? 9 मंथ्स में, वो प्राइवेट में लगी थी, तो उसकी सेकेंड डोज इसके लिए भी फिर आपको प्राइवेट में लगवाना होगा, ये सरकारी में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वैक्सीन का वो 9 to 14 मंथ्स पे आता है, 9 ईयर्स to 14 ईयर्स की एज के लिए आता है। इसमें जो वैक्सीन हम लोग लगाते हैं उनमें एक होती है Tdap जो कि टिटनस को से बचाती है। उसके अलावा डिप्थीरिया और थोड़ा काली खांसी का भी बचाव होता है, तो प्राइवेट में लगती है। यदि आपको गवर्नमेंट में लगवाना है तो इसका एक थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म लगेगी जिसको बोलते हैं TD, वो आपकी लग जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन लगती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, या साधारण भाषा में उसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो हम अपने बच्चियों को लगाते हैं 9 ईयर्स की एज के बाद से। तो उसमें यदि आप 9 ईयर्स से 15 ईयर्स की एज तक बच्ची को लगाते हैं तो उसकी दो डोज लगती है। जैसे एक डोज आज लगी फिर 6 मंथ्स के बाद। लेकिन यदि 15 ईयर्स के बाद लगवाते हैं तो 3 डोज लगती हैं। जैसे एक आज लगी फिर 2 मंथ्स पर, फिर